हमें प्रशिक्षण दे सरकार। एमपीडब्ल्यू की यही पुकार, हमें प्रशिक्षण दे सरकार। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। आपके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि हम लोगों का चयन और 10 दिन का प्रशिक्षण दे करके हमसे संक्रामक रोगों की रोकथाम संबंधी ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य लिया गया। भारत सरकार के एक मेमोरेंडम के आधार पर हम लोगों की नियुक्ति हुई थी। उस मेमोरेंडम में यह प्रावधान था कि 3 वर्षों तक कार्य करने के उपरांत विभागीय रिक्त पदों अथवा पदों का सृजन करके इन हम कार्मिकों की तैनाती आगे की जाएगी ताकि कंटिन्यूटी हम लोगों की बनी रहे। ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग संक्रामक रोगों जैसे फाइलेरिया है, कुष्ठ रोग है, मलेरिया है, बुखार है, हेपेटाइटिस बी-सी है और अब ये कोविड-19 है, डेंगू है, इन रोगों के संक्रमण को रोकने का हम लोग जो है कार्यक्रम करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर लोगों को इसके लिए जागरूक करते हैं और प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराते हैं। लेकिन सर बेसिक जो आपकी मांग है, जिस मांग को लेके आप यहाँ बैठे हैं, वो क्या है? हमारी मांग ये है कि जिस वक्त हम लोगों को विभाग के अंदर भर्ती किया जा रहा था, उस समय इस पद के लिए वांछित योग्यता इंटरमीडिएट पास और 1 वर्ष का विभागीय प्रशिक्षण थी। तो योग्यता हमारी पूर्ण थी, मेरिट के आधार पर हमारा चयन कर लिया गया। लेकिन दिक्कत यहाँ पर पैदा हुई कि जो हमारे एमपीडब्ल्यू गाइडलाइन में 1 वर्ष का प्रशिक्षण प्रावधानित था, उसकी जगह पर जल्दबाजी के चलते 10 दिन का प्रशिक्षण दिया गया और उस 10 दिन के प्रशिक्षण के चलते आज हमको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो भारत सरकार के संविदा के पद हैं, 18-19 से ये पद सृजित हैं, 11,500 पद हैं और इनका भारत सरकार पूर्ण वित्तीय पोषण कर रही है, पैसा दे रही है जो वापस जा रहा है। प्रशिक्षण के अभाव में ना तो हम उन केंद्रों पर काम कर पा रहे हैं, न उनके लिए कोई उपयुक्त मिल रहा है। विभाग की कमी है, लेकिन विभाग के अंदर जब इस विषय को हमने उठाया तो माननीय प्रमुख सचिव जी ने माननीय विधानसभा के अंदर याचिका समिति में जो जवाब दिया है, उनका ये कहना है कि ये 10 दिन का प्रशिक्षण भारत सरकार ने लिख करके भेजा था। इस पर हम आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहते हैं, फौज में यह तैनाती की जा रही थी, तत्काल प्रभाव से मल्टीपर्पज वर्करों की ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकता थी, तत्काल उस समय 10 दिन का प्रशिक्षण दिया गया। लेकिन जो मेमोरेंडम के अंदर प्रावधानित किया गया था कि इन कार्मिकों की कंटिन्यूटी आगे बनाई रखी जाएगी, उस विषय पर राज्य सरकार के अधिकारी और सरकार मौन। इसका विज्ञापन निकला, उसमें ये बात स्पष्ट नहीं थी कि इसका 1 साल का प्रशिक्षण है या 10 दिन का प्रशिक्षण है। उसमें जो नियम कानून कायदे लिखे गए थे, उन सबको देख करके हमने एक चीज देखी कि मात्र 6,000 रुपए मानदेय के पाने के बाद जो 6 महीने पे मिलता था, 3 वर्ष पर इसको पूर्ण करने के बाद हम लोग कंटिन्यूटी पा जाएंगे, हम लोग निष्कासित नहीं किए जाएंगे। और आपको एक उदाहरण के स्वरूप बताना चाहते हैं कि एनएचएम के अंदर जितने भी कार्मिकों को आउटसोर्सिंग से रखा जाता है या जिस किसी भी माध्यम से रखा गया, सारे के सारे कर्मचारी कार्यरत हैं। हमारे विषय में चूंकि मेमोरेंडम में राज्य सरकार को ये व्यवस्था दी गई थी कि इनकी कंटिन्यूटी बनी रहे, आज अधिकारी उसको नकार रहे हैं और न विषय की गंभीरता को देख रहे हैं, न समय देख रहे हैं, न हम लोगों की मुश्किलें देख रहे हैं। हम लोगों के परिवार टूट गए हैं, जिन बच्चों की शादियां, जिन भाइयों की शादियां हो गई थी हम लोगों के बीच में, उनके टूटने के कगार पर हैं। बहुत सारे केस हो गए हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, एक एक पाई को मोहताज हैं। हमारे यहाँ इस आज के धरने में मुजफ्फरनगर के साथी हैं, मैनपुरी के साथी हैं, बाराबंकी के साथी हैं, लखनऊ के साथी हैं, पूरी 40 जिले से आकर के लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं। 1 महीना बीत रहा है, शासन प्रशासन सुध नहीं ले रहा है। और सबसे बड़ी बात, प्रदेश के मुखिया युवाओं के दम पर इतना बड़ा बहुमत लेकर के आए, हमारी बात आपके माध्यम से उन तक पहुंचे, अधिकारी उनको गुमराह कर रहे हैं। न मंत्री जी हमारी बात को समझ रहे हैं, न मुख्यमंत्री जी समझ रहे हैं। आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि एक वार्ता लगाकर और हमारी समस्या को समझ करके हमें प्रशिक्षण दिला करके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर नियुक्त करें। एमपीडब्ल्यू की यही पुकार, हमें प्रशिक्षण दे सरकार। एमपीडब्ल्यू की यही पुकार, हमें प्रशिक्षण दे सरकार। मोदी योगी से यही पुकार, हमें प्रशिक्षण दे सरकार। मोदी योगी से यही प्रकार, हमें प्रशिक्षण दे सरकार। मोदी योगी से यही पुकार, हमें प्रशिक्षण दे सरकार।